नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती किसानी और इससे संबंधित कई उपयोगी और जरूरी जानकारियों के साथ स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। मैं हूं मोनालिसा। बताएंगे आपको कृषि क्षेत्र के विकास विस्तार के लिए क्या कुछ कदम उठा रही है हमारी सरकार। तो आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। सरकार द्वारा किसानों को मिलेगी खुशियों की सौगात, जल्द होगी पीएम किसान की 9वीं किस्त जारी। परंपरागत कृषि विकास योजना और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि मिशन के जरिए जैविक खेती को बढ़ावा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि वानिकी को बढ़ावा, किसानों को मिलेगा आर्थिक अनुदान। देश में कृषि निर्यात नीति को भरपूर प्रोत्साहन, कृषि क्षेत्र और किसानों को मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में सालाना 6,000 रुपए की सहायता ट्रांसफर की जाती है। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में सालाना 6,000 रुपए की सहायता ट्रांसफर की जाती है। ये राशि हर 4 महीने बाद किस्तों में बांटी जाती है, जिसकी 9वीं किस्त सोमवार को किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इस सहायता राशि से किसानों को खेती किसानी में आने वाले छोटे मोटे खर्च निपटाने में मदद मिल रही है। कैसा है पीएम किसान योजना का अब तक का सफर, बताएंगे हमारे विशेषज्ञ इस खास रिपोर्ट में। दिनांक 9 अगस्त 2021 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त जारी करेंगे। साथ ही इस अवसर पर देश के किसान भाइयों को संबोधित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी डिजिटल माध्यम से बटन दबाकर 9.5 करोड़ से अधिक किसान भाइयों की 19,000 करोड़ से अधिक की धनराशि का अंतरण करेंगे। इस अवसर पर कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री जी बात करेंगे एवं उनके अनुभव सुनेंगे। धन्यवाद। कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की विभिन्न लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के ये दिशा निर्देश प्रदान करते हैं कि राज्यों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को महिला किसानों पर कम से कम 30% खर्च करना होगा। इन योजनाओं में विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों का समर्थन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, तिलहन और तेल पाम पर राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन, बीज और रोपण सामग्री के लिए उप मिशन, कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन और एकीकृत मिशन शामिल हैं। ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने DAY NRLM के उपघटक के रूप में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना नामक एक योजना शुरू की है। ये योजना महिलाओं को उनकी भागीदारी और उत्पादकता बढ़ाने के लिए व्यवस्थित निवेश करके सशक्त बनाने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। साथ ही ग्रामीण महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका का निर्माण भी किया जा रहा है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में नवीनतम तकनीकों से महिलाओं को परिचित कराने के लिए DANFW और DAY NRLM की योजनाओं के तहत महिला किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य कृषि प्रबंधन और विस्तार प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से महिला किसानों सहित किसानों के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। देश भर में DAY NRLM के तहत सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के माध्यम से कृषि पारिस्थितिक प्रथाओं पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में महिला किसानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार कई उपाय कर रही है। कुछ योजनाओं के तहत पुरुष किसानों के अलावा महिला किसानों को अतिरिक्त सहायता और सहायता प्रदान करना शामिल है। कुछ योजनाओं के तहत पुरुष किसानों के अलावा महिला किसानों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना शामिल है। हमारी सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना और पूर्वोत्तर क्षेत्र में मिशन जैविक मूल्य श्रृंखला विकास की समर्पित योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ खास अपडेट्स के बारे में। किसानों को बीज, जैव उर्वरक, जैव कीटनाशकों, जैविक खाद, वर्मी खाद, वनस्पति अर्क आदि जैसे जैविक आदानों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसान उत्पादक संगठन के गठन, प्रशिक्षण, प्रमाणन, मूल्यवर्धन और उनके जैविक उत्पादों के विपणन के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा गंगा नदी के दोनों ओर जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, बड़े क्षेत्र प्रमाणीकरण और व्यक्तिगत किसानों के लिए समर्थन भी जैविक उत्पादन बढ़ाने के लिए PKVY के तहत पेश किया गया है।
इसी के साथ इस कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। कृषि वानिकी की क्षमता का दोहन करने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग 2016-17 से कृषि वानिकी पर उप मिशन योजना लागू कर रहा है। योजना के अंतर्गत पौधरोपण क्रियाकलापों के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता का प्रावधान है। कृषि वानिकी की क्षमता का दोहन करने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग 2016-17 से कृषि वानिकी पर उप मिशन योजना लागू कर रहा है। योजना के अंतर्गत पौधरोपण क्रियाकलापों के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता का प्रावधान है। क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण भी कृषि वानिकी क्षेत्र का समर्थन करने के लिए योजना के महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों में से एक है। बाजार से जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने और कृषि वानिकी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देने के लिए ये योजना उन राज्यों में लागू की गई है जिन्होंने महत्वपूर्ण कृषि वानिकी प्रजातियों के लिए कटाई और पारगमन नियमों में ढील दी है। इसके अलावा किसानों को बाजार और उद्योग के साथ संगठित तरीके से जोड़ने के लिए कृषि वानिकी क्षेत्र में 15 किसान उत्पादक संगठन के गठन की पहल की गई है। किसानों के बीच योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आवंटित धन का 5% तक क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों आदि के लिए उपयोग किया जाता है। सरकार की व्यापक कृषि निर्यात नीति 2018 की घोषणा के बाद कृषि निर्यात की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए और किसानों को निर्यात योग्य फसलों को उगाने के लिए भी प्रोत्साहित कार्य किए जा रहे हैं, जिसकी मदद से देश से कृषि जिंसों का निर्यात बढ़ेगा और किसानों को लाभ होगा। आइए देखते हैं, इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट। सरकार ने एक व्यापक कृषि निर्यात नीति 2018 की घोषणा की है, जो कृषि निर्यात की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए और किसानों को निर्यात योग्य फसलों को उगाने के लिए भी प्रोत्साहित करता है, जो देश में पहचाने गए समूहों में उत्पादन के प्रबंधन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उच्च मांग में है।
नवीन, स्वदेशी, जैविक, पारंपरिक और गैर पारंपरिक कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना, जिससे किसानों को विदेशी बाजारों में निर्यात के अवसरों का लाभ मिल सके। सरकार एक केंद्र प्रायोजित योजना भी लागू कर रही है। देश में बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत किसानों और तकनीशियनों की क्षमता निर्माण भी प्रदान की जाती है। इसके अलावा कई बोर्ड चाय, कॉफी, रबड़, काजू और नारियल आदि विभिन्न कृषि वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसी के साथ वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की एक प्रमुख नेटवर्क परियोजना जलवायु लचीला कृषि में राष्ट्रीय नवाचार पर लगातार काम किया है। 2011 में शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य अनुकूलन और प्रदर्शन पर अनुसंधान करना है। आइए जानते हैं विस्तार से क्या खास काम चल रहा है इस परियोजना के संबंध में। कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए किसानों और अन्य हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना। सामरिक अनुसंधान में शामिल किए गए मुख्य क्षेत्र हैं: सबसे कमजोर जिलों व क्षेत्रों की पहचान करना, अनुकूलन और शमन के लिए फसल किस्मों और प्रबंधन प्रथाओं को विकसित करना, पशुधन, मत्स्य पालन और कुक्कुट पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन करना और पहचान करना, अनुकूलन रणनीतियाँ। जलवायु परिवर्तन के लिए भारतीय कृषि के जोखिम और भेद्यता का आकलन करने के अलावा अब तक 7 जलवायु अनुकूल किस्में और 650 जिला कृषि आकस्मिक योजनाएं विकसित की गई है। प्रौद्योगिकी प्रदर्शनों के तहत जलवायु की दृष्टि से संवेदनशील 151 जिलों में स्थानीय विशिष्ट प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया है। जलवायु परिवर्तन अनुसंधान की सुविधा के लिए देश भर में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा प्रणाली में ICAR द्वारा अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाओं की स्थापना की गई है। समय पर संचालन के लिए कृषि उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 121 निकरा गांवों में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम बागवानी समूहों की भौगोलिक विशेषज्ञता को लाभ उठाने के लिए और उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे कृषि क्षेत्र में विकास विस्तार और बागवानी को बढ़ावा देने में खास मदद मिलेगी। क्लस्टर विकास कार्यक्रम को बागवानी समूहों की भौगोलिक विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। उसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है: घरेलू और निर्यात बाजार में प्रतिस्पर्धा में तेजी लाने के लिए बागवानी मूल्य श्रृंखला की उत्पादन, प्रबंधन, विपणन और ब्रांडिंग के लिए एक एकीकृत तरीके से संबोधित करना, बाजार लिंकेज की कटाई के बाद के प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करके नुकसान को कम करना, फोकस क्लस्टर फसलों की नवीन प्रौद्योगिकियों की शुरुआत की सुविधा प्रदान करना, मूल्य श्रृंखला में विभिन्न सरकारी योजनाओं के सामंजस्य को सुगम बनाना, ब्रांड प्रचार के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना। कार्यक्रम के पायलट चरण के लिए 12 समूहों का चयन किया गया है। अब तक सरकार ने प्रायोगिक चरण के 11 समूहों में क्लस्टर विकास एजेंसियों को नियुक्त किया है। किसानों को जागरूक बनाने का ये काम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत हो रहा है। इसके मुख्य रूप से 2 बिंदु है।
एक, किसानों को इस संबंध में जरूरी जानकारी देना और दूसरे, उनका क्षमता निर्माण करना। पहले बिंदु के अंतर्गत राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों को फसल उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियों के अलावा फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शन, नई नई किस्मों या फिर संकर बीजों का उत्पादन और वितरण किया जा रहा है। साथ ही एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन तकनीकों में सुधार के लिए भी उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जबकि दूसरे बिंदु में क्षमता निर्माण के लिए कृषि उपकरणों या मशीनों, जल बचत उपकरण, फसल मौसम के दौरान प्रशिक्षण का सहारा लिया जा रहा है। इसके लिए कार्यक्रम और कार्यशालाओं का आयोजन, बीज मिनी किट का वितरण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार चल रहा है। इसके अलावा पोषक अनाज के लिए किसान उत्पादक संगठन, उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना और बीज हब को भी समर्थन दिया गया है। कृषि और किसान कल्याण विभाग विस्तार सुधार के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रम का समर्थन जैसी योजनाएं भी चला रहा है। केंद्र प्रायोजित इस योजना के तहत राज्यों को सहायता प्रदान की जाती है और किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा एक्सपोजर विजिट होती है, प्रदर्शनों का आयोजन होता है, किसान भोजन की व्यवस्था की जाती है, किसान गोष्ठी और किसान वैज्ञानिक बाजरे की खेती को प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। किसान हित समूहों की सहभागिता पर जोर दिया जाता है और फार्म स्कूलों की स्थापना का कार्यान्वयन किया जाता है। इसके अलावा राज्यों को भी ये अधिकार होगा कि वो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के तहत पोषक अनाज को बढ़ावा दे सके। लघु बाजरा, ज्वार और बाजरे पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई किस्मों के विकास के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और ICAR संस्थानों में स्थित 45 सहयोगी केंद्रों को सहायता प्रदान करता है। CSIR, CMERI, MSME समूहों के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को भी प्रोत्साहित कर रहा है, जो एक वितरित पूंजी मॉडल के माध्यम से प्रौद्योगिकी का लाइसेंस दे सकता है। अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन में ऐसी एक अन्य सुविधा स्थापित की गई है। अरुणाचल प्रदेश के जीरो में ऐसी एक सुविधा स्थापित करने की योजना की प्रगति पर है। CSIR CMERI के निदेशक प्रोफेसर हरीश हिरानी ने कार्यक्रम में कहा, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में खेती और कृषि के संदर्भ में भौगोलिक तौर पर जबरदस्त फायदे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में नकदी फसलों की बहुतायत है। इन राज्यों में तुंग जैसी आकर्षक फसल की स्थापना भी छिपी हुई है। चिकित्सा उद्देश्यों के लिए तुंग का तेल चीन से आयात किया जाता है। इसके अलावा भारत सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए धन का एक बड़ा हिस्सा आवंटित करती है और कृषि इनमें से एक प्राथमिक क्षेत्र है। अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी की कमी के कारण लगभग 45% उत्पादन की बर्बादी होती है। फसल तैयार करने की उपयुक्त प्रौद्योगिकी की अनुपलब्धता के कारण तुंग जैसी निर्यात की संभावना वाली फसलों का समुचित लाभ नहीं मिल पाता। कृषि यंत्रीकरण प्रौद्योगिकियों में नवीनतम प्रगति के साथ किसानों को लैस करने के लिए क्षेत्र में कौशल संबंधी पहलों की बहुत कमी है। इसी के साथ आज के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में बस इतना ही। अब आप हमारे कार्यक्रम को सिर्फ एक QR कोड को स्कैन करके भी देख सकते हैं। DD किसान के YouTube चैनल पर भी आत्मनिर्भर भारत के सभी प्रसारित कार्यक्रम दोबारा देखकर कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी नई नई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। पहले महीने का सैलरी आपने डोनेट किया आसाम रिलीफ फंड में, ये क्यों? देखिए, हम जब MP बनने के बाद पहला सैलरी जब मिलेगा उस टाइम में आसाम में बाहर आया। तो आसाम मेरे नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट का जो पहचान है ना, ओनली गुवाहाटी है। हम लोगों को स्टेट को पहचानते कोई नहीं था।
मोदी जी ने वो आइडेंटिफिकेशन हम लोगों को दिया है। तो इसी हिसाब से और मेरे स्टेट में भी सरकार आया है, उसमें असम का कार्यकर्ता जो है ना, सबका इतना महत्वपूर्ण भागीदारी है और असम हम सब एक मानते हैं, सबको एक ही मानते हैं। मैं एक ही मानती हूँ। मैं तो असम के जनता का ज़रूरत था और इतना खराब स्थिति था, दिल से दिया हूँ। देखिए मेरे साथ नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। बरसात में दूध